नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे। जैसा आप सभी को पता है कि सीईटी बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और अब हमें जीके के साथ साथ करंट की भी जरूरत है। करंट अफेयर हरियाणा का बहुत ज़्यादा रोल निभाता है जब बात आए कि भाई 20+5 क्या होता है जी। 20 मतलब 20 क्वेश्चन हरियाणा जीके के, हरियाणा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के और 5 क्वेश्चन हरियाणा करंट के अधिकतर एग्जाम में देखने को मिले हैं। लेकिन कई एग्जाम ऐसे जिनमें करंट अफेयर नहीं आई है, 1-2 नंबर की भी आई है, दोनों सी बातें हैं। अब करंट अफेयर तो हमें करनी पड़ेगी और करंट अफेयर के लिए मार्केट में जाएं तो मार्केट में बड़ी बड़ी अपने बात करें करंट की ग्रंथ मिल जाएंगे आपको पढ़े, है ना। अब उनको पढ़ते रहिए, ठीक है, 2-3 नंबर के लिए, है ना, टाइम खराब करना। इससे अच्छा एक शॉर्ट में बिल्कुल 50-60 पेज की कोई किताब हो जिसके अंदर सारा कुछ ही शामिल हो। जी बिल्कुल, तो ऐसी ही अपने सामने एक बुक आपने लॉन्च करी है। इससे पहले अपनी बुक नई सोच, हरियाणा की नई सोच है। ये हरियाणा जीके की बुक मार्केट में अवेलेबल है, हर एक शॉप पे अवेलेबल है, ठीक है। इसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी है हरियाणा के और हरियाणा के सभी टॉपिक है। जो 20 नंबर का काम आना है मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लग रहा है कि 17 तक 18 तक स्कोर आपका इस किताब में से हर बार आता है। जी बिल्कुल, 1-2 नए क्वेश्चन को छोड़ के। चलिए अब इसके बाद में आ जाते हैं आप करंट अफेयर पे। तो करंट अफेयर की बुक का नाम है जी नॉन स्टॉप हरियाणा। जी बिल्कुल, किताब का नाम क्या है? नॉन स्टॉप हरियाणा। 2024 के करंट अफेयर है। क्या क्या चीजें हैं जी? हरियाणा में कौन क्या, खेल कूद, नया मंत्रिमंडल बजट, आर्थिक रिपोर्ट, है ना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। मैं आपको पूरी की पूरी किताब की पीडीएफ दिखा देता हूँ क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी है मेरे हिसाब से अपने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं जब मार्केट से बुक लेने जा रहा हूँ उसमें ये चीज़ें हैं और दुकानदार मुझे 2-4 मिनट के लिए बुक देगा, इससे ज़्यादा वो भी नहीं देगा, है ना। तो मैं आपको पूरा माल पानी जितना भी किताब में करंट अफेयर का है वो सारा का सारा पीडीएफ के माध्यम से ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए आप देख लेते हैं अपने वही किताब में क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए सबसे पहले नॉन स्टॉप हरियाणा, हरियाणा करंट अफेयर 2024, पिछले 1 साल का सारांश रहेगा इसमें, है ना। एचपीसी, स्टेट एसएससी, जो एचएसएससी एग्जाम लेती है जहां हरियाणा करंट आता है, मेरे हिसाब से करंट अफेयर बाहर नहीं जाएगा। मैंने इतनी बढ़िया से इसकी तैयारी की है। अब चलिए यहाँ बात कर लेते हैं आप करंट अफेयर की क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर 1 नवंबर 2023 से और 1 नवंबर 2024 तक का करंट शामिल रहेगा। इसके अलावा भी जो आगामी, जैसे सूरजकुंड मेला अपना आगामी जो लगा लीजिए अपना अभी गीता महोत्सव है 2024 में नवंबर में होगा, वो चीज़ें एडवांस वाली भी इसके अंदर डाली है। अब बात आती है हरियाणा का मंत्रिमंडल दिखाऊंगा बिल्कुल फोटोएं लगाकर ताकि आपके दिमाग में छप जाए मंत्रिमंडल दिया गया है। हरियाणा विधानसभा जो इलेक्शन हुए हैं इनसे संबंधित दिए गए हैं कि हरियाणा विधानसभा के अंदर अगर मैं बात कर लूँ कौन सी विधानसभा चुनाव, कौन क्या बना है, आपने बात करें कौन सी बार ये चुनाव हुए, कितने मंत्री अपने इसमें महिला मंत्री बनी है, कितनी टोटल महिलाएं एमएलए बनी है, सारी चीजें इसके अंदर है। और हरियाणा के राज्यसभा और लोकसभा सदस्य, फिलहाल में जो हरियाणा के लोकसभा और राज्यसभा सदस्य है, मई में लोकसभा का चुनाव हुआ था, सारी चीज इसमें रहेगी। नई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इस बार मैंने इस पर बहुत ज्यादा डिटेल में काम करके जो 200 से अधिक पेज की अपने बात करें आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसमें सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं, जो स्कीम चल रही है, जो चीजें हरियाणा के अंदर करंट में बदलाव हुए हैं, सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे भाई, है ना। हरियाणा राज्य का वर्ष 2024-25 का बजट का भी इस बार बहुत डिटेल से मैंने बजट लिखा है जो कि अपना एग्जाम में आता है। उनसे क्या होता है कि कई बार अपना जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई जीएसटी संग्रह कितना है ना, तो इस परसेंटेज वगैरह पूछ लेते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड रहेगी। अब हरियाणा में खेल कूद की बात करें तो भाई खेल कूद में ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियाई खेल, है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम, ये सारे इसके अंदर शामिल है। हरियाणा के वर्तमान में जो ब्रांड एम्बेसडर हैं अलग अलग कंपनियों के हरियाणा के व्यक्ति, उनका डिटेल में है। उसके बाद में और ऊपर चलते हैं तो और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी दिखा देता हूँ। चलिए ब्रांड एम्बेसडर हो गया। अब इसके बाद में देखिए
और इसके अंदर आपको क्या चीज़ शामिल मिलेगी, हरियाणा के आयोग विभाग के चेयरमैन, हरियाणा वन रिपोर्ट 2021 वाली, क्योंकि उसके बाद वन रिपोर्ट नहीं आई है। हरियाणा की योजनाएं, जितनी भी योजनाएं हैं वो अलग से भी लिखी है, और जो 24 की वर्तमान में योजनाएं हैं वो आपकी आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में आ जाएगी 2024 वाली, है ना, और पुरानी 2023 के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी है। महत्वपूर्ण पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार है उनकी राशि भी प्लस में अपने बात करें किस किस को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, ये वाली चीजें। हरियाणा साहित्य अकादमी और पुरस्कार, हरियाणा साहित्य अकादमी की जो राशियां बढ़ाई गई है ना, जो जो अलग अलग, जैसे हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी, हरियाणा ग्रंथ साहित्य अकादमी, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी, वो सारी चीजें रहेगी। हरियाणा के मेले, है ना, जैसे आपका आपने बात करें गीता महोत्सव हो, सूरजकुंड मेला हो, दिवाली मेला हो, पिंजौर हेरिटेज मेला हो, पिंजौर में आम का मेला हो, ये सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ इसमें लिखी मिलेगी। जनगणना, अब जनगणना को भी डिटेल में 2011 की जरूर है, लेकिन जनगणना उसके बाद हुई नहीं है, तो जनगणना का टॉपिक हर बार 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 56 ग्रुप में तो 57 में तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको जनगणना के देखने को मिले थे। महत्वपूर्ण दिवस, और पिछले आपने पेपरों में देखा होगा एक दिवस जरूर आ रहा है, पूरे साल भर के जितने दिवस है वो भी इसमें डाले गए हैं। और जो चीजें बच गई वो महीने की जो करंट है, जैसे जनवरी 2024, फरवरी 2024 जो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, उसके अंदर वो चीजें आ जाएगी। अब देख लेते हैं किस तरह से क्या क्या चीजें इसके अंदर शामिल है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस किताब में जो है वो भाई अपने कुछ व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। दीवान एकेडमी के सदस्यगण तो शामिल हैं ही हैं, इसके अलावा राजेश सर ने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया। अमित कुमार खारिया से अपना विद्यार्थी है, हैप्पी है, बलजीत डिंग से है, जतिन शर्मा है, विकास भाई रोहतक से, इन्होंने बहुत ज़्यादा करंट का मैटर तैयार करवाने में मेरी बहुत ज़्यादा सहायता की है। मैं इनका सदा आभारी रहूँगा, बहुत बहुत इनका सभी का धन्यवाद। चलिए अब इसके बाद में देख लेते हैं मैटर माल क्या है इस किताब के अंदर। सबसे पहले आपको इस तरह से देखने को मिलेगा हरियाणा का मंत्रिमंडल, है ना, फोटो लगाई गई है और निर्वाचन क्षेत्र लिखे गए हैं। उसके बाद में इनके बारे में लिखा गया है कि कौन कौन से फिलहाल में मंत्री है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, सभी के सभी भाई 14 के 14 मंत्री यूं दिए हैं। उसके बाद में मंत्रिमंडल की खास बातें दे दी, है ना। फिर हरियाणा विधानसभा की सीटों के बारे में, कब कितनी बड़ी वर्तमान में आरक्षित सीटें हो गई, है ना, छोटी बड़ी सीट सारा कुछ इसके अंदर शामिल रहेगा। नायब सिंह सैनी के बारे में पूरा जीवन परिचय इसके अंदर शामिल रहेगा। लोकसभा की छोटी बड़ी सीटें, विधानसभा के बारे में नतीजे आगे सारे के सारे, वोट परसेंट क्या रही, कितने हरियाणा में टोटल वोट हैं, है ना। उसके बाद में बात करें कौन कौन निर्दलीय कहां से जीता, ये सारी डिटेल में चीजें हैं। उसके बाद राज्यसभा के सदस्य 4 है, मौके पर एक खाली पड़ा है ना। और अब आगे आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में जैसे मंडल कितने हैं 6, जिले कितने हैं 22, उपमंडल कितने 80, तहसील कितनी है 94, उप तहसील कितनी है 49, खंड कितने 143, कस्बे 154, ये सारी चीजें करंट में अपने इसके आर्थिक रिपोर्ट में चीजें दी हुई है। 2 पेज में इंडेक्स बना के दिया है मैंने। उसके बाद में आगे की बात करें तो यहाँ पर आर्थिक रिपोर्ट के बारे में सारी डिटेल में प्रति व्यक्ति आय वगैरह सारी चीजें इसके अंदर दे रखी है। योजनाएं हैं, सिंचाई में क्या काम हुआ, है ना, फसल बीमा योजना में, मिट्टी में, और पशुपालन डेयरी, है ना, अलग अलग, और दूध के बारे में यहाँ पर फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान लगे हैं। मतलब इसमें आर्थिक रिपोर्ट में बहुत कुछ आ जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा, योजना भी आ जाएगी। अब आ गया जी बजट, हरियाणा राज्य का वर्ष 2024-25 का बजट। अब बजट भी डिटेल में लिखा गया है ना, और बेफालतू की चीजें इसमें नहीं ऐड की गई है, जो कि आपके याद हो और एग्जाम के लायक हो वही चीजें इसमें डाली गई है ना। चलिए, ये आपका पूरा बजट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, काफी फेज में ऐड है। उसके बाद ये भी बजट का ही पार्ट रहेगा भाई, है ना, बजट का ही पार्ट है। अब चलिए हरियाणा में खेलकूद, अब खेलकूद की बात आए, पेरिस ओलंपिक की बात आए, है ना, पैरा ओलंपिक की बात आए, उसके बाद में और आगे चलें तो भाई उसके बाद में आ जाइए आप राष्ट्रमंडल खेल आ गए, खेलो इंडिया यूथ गेम आ गए, एशियाई गेम भी ऊपर चले गए हैं, ब्रांड एम्बेसडर आ चुके हैं। उसके बाद में और आगे जाएं तो हरियाणा के आयोग विभाग के चेयरमैन यहाँ पे ऐड है। यहाँ तक कि ये भी ऐड है कि भाई वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव भी जो चेंज हो रहे हैं, है ना, सारी डिटेल में चीज़ें ऐड की गई है। उसके बाद में इनकी स्थापनाएं साथ के साथ दे रखी है ना, अच्छे से पढ़ सकते हैं। वन रिपोर्ट आ गई, उसके बाद अपने वन रिपोर्ट के बाद में इस साइड में अपने योजनाएं आ गई। अब योजनाओं की नंबरिंग डाल के लिखी गई है और ईयर वाइज लिखी गई है, साल वाइज लिखी
लिखी गई है ताकि आपको परेशानी ना हो। और योजनाओं का खाली ये नहीं कि ये योजना कब शुरू हुई, उसके बारे में डिटेल भी लिखी गई है, योजना किससे संबंधित है। आजकल इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो देख लीजिए योजनाएं, महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करूं मैं, 68 योजनाएं तो यहाँ पर नंबरिंग के हिसाब से आ गई है ना। और 24 की योजनाएं हैं वो आपकी बजट में आ गई है, 24 की योजनाएं बजट में आ गई है। इसके अलावा 23 की जो पुरानी योजनाएं हैं वो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी शामिल है। यानी आप 125 120 योजनाएं जो वर्तमान में टॉप की योजनाएं हैं उनके बारे में इस बुक में आप पढ़ पाएंगे अच्छे से। उसके बाद में महत्वपूर्ण पुरस्कार जो दिए गए हैं राशि के साथ बिल्कुल अपडेट रहेंगे सारे के सारे। अर्जुन अवार्ड मिले, पद्म श्री मिले, है ना, बिल्कुल सारी चीज़ें दी गई है। साहित्य अकादमियों के पुरस्कार भी हैं इसके अंदर। और उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप अलग अलग साहित्य अकादमी के पुरस्कार में अलग अलग राशि है। मेले की बात करें, आम का मेला हो, विरासत मेला हो, है ना, या आपका सूरजकुंड मेला हो, दिवाली महोत्सव हो, ये सारी चीज़ें डिटेल में। जनगणना आ गई, उसके बाद जनगणना भी काफ़ी डिटेल में दी गई है। उसके बाद महत्वपूर्ण दिवस आएंगे आपके, और दिवस के बाद में जैसे देखिए भाई दिवस सारे डिटेल में दे रखे हैं, है ना, हिंदी में रहेंगे तो अच्छे से पढ़ पाएंगे आप। 25 दिसंबर तक ये आपके दिवस पूरे हो गए। उसके बाद में मासिक करंट अफेयर नवंबर 2023 से शुरू होगा, और आपका इस तरह से हर एक महीना 2-2 3-3 पेज में फालतू की चीज़ें ना लिख कर लिखे गए। इस तरह से आपको बिल्कुल लास्ट में ले चलता हूं मैं, जो कि महीने वाइज आपकी ये करंट अफेयर है। लीजिए महीने वाइज की करंट अफेयर में सबसे आखिर में चलते हैं। सबसे आखिर में आगे आपका ये लीजिए कौन सा महीना है जी, ऊपर कर लेते हैं, अक्टूबर महीना लास्ट में पूरी डिटेल में दिया हुआ है। लीजिए भाई यहाँ से शुरू होगा, कहाँ से होगा, अक्टूबर, ये लो अक्टूबर 2024, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ें ले रखिए, स्क्रीन आप पढ़ सकते हैं, एक महीना तो मैं आपको दिखाई दूंगा, है ना, स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद में आगे आ जाइए, लास्ट के अंदर देखिए, ये देखिए लास्ट के अक्टूबर के काफ़ी पेजेज हैं। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो कि 28 नवंबर से 15 दिसंबर मनाया जाएगा, है ना, ये चीज़ें सारी की सारी इसमें मौके पे जो हैं, है ना। यहाँ तक की बात कर लें 31 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद का स्थान लेंगे, विवेक जोशी हरियाणा के नए क्या बनेंगे, मुख्य सचिव बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में दे रखिए, क्योंकि इनका 31 अक्टूबर को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। आप इनको अच्छे से मार्केट से लीजिए, ज़्यादा बड़ी बुक की अपेक्षा आप छोटी बुक के करंट की पढ़िए, और जो आपका टाइम बचता है उसको जीके में, रीजनिंग, मैथ में दीजिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। और जो भी अपनी ऐप पर आना चाहे, कोर्सेज परचेज करना चाहे, तो ये बुक का आपको कवर पेज दिखा दिया, मार्केट में यही दिखाएंगे कि हरियाणा की नॉन स्टॉप बुक दे दीजिए करंट की, और ये हरियाणा जीके की और पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित रहेगी। इसके अलावा अपने जो भाई दीवान अकेडमी में कोई भी तैयारी करने के इच्छुक है तो भाई वो अकेडमी आ सकता है। हिसार में कोचिंग सेंटर रहेगा, ये बढ़िया से बढ़िया आपको टीचर मिलेंगे। 3 दिन की आपकी डेमो फ्री रहेगी। उसके बाद आप डे नाइट क्लासेस ज्वाइन कीजिए या डे वाला कीजिए, वो आपकी मर्जी रहेगी, है ना। 3 दिन बिल्कुल क्लासेस लगाने के बाद आप संतुष्ट हो तभी एडमिशन ले, ठीक है। PG सिस्टम वगैरह भी मिल जाएगा आपको। सोमवार से दिवाली के बाद 4 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है। और वही बात करें दिवाली ऑफर की, तो आप अपनी ऐप पर ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऐप का नाम रहेगा डिवाइन स्टडी। क्या नाम रहेगा? डिवाइन स्टडी ऐप पहले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद कूपन कोड डालिए इसमें दीवान 40, ठीक है। जब परचेज करोगे ना वहाँ कूपन कोड का ऑप्शन मांग लेगा 40, दीवान 40 डालते ही 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे मैं बात करूँ कि भाई अपना 1100 रुपये का पूरा CT का रिकॉर्डेड बैच रहेगा, है ना, ये आपको बैच जो है वो 40% और छूट में, यानी करीबन 750 एक नियर बाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो तैयारी कीजिए बढ़िया से, आगामी CET जो एग्जाम हो तैयारी ऐसी हो जाए कि भाई बिल्कुल हम क्या है 65 से 70 प्लस स्कोर लेके जाएं, और कोई भी मेंस एग्जाम क्यों ना आए, हम हर एक मेंस एग्जाम में बैठने लायक बने। पहले बैठने लायक बनिए हर एक मेंस एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आगामी एग्जाम की तैयारी कीजिए, है ना, आराम से मजे से हर एक में आपको बैठने का मौका मिलेगा। तभी मिलेगा जब आपका स्कोर अच्छा होगा या CET क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्ते।